हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज। मेरा नाम प्रियमवदा है और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि प्रिंस सिविल सर्विसेज द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है, जहां पर यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम एक नई सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में यह हमारा सेकेंड वीडियो है अबाउट करंट अफेयर्स। तो दिस इज आवर वीडियो। द नेम ऑफ द वीडियो इज प्रचंड। ये सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व का पल है, ये सभी भारतीयों के लिए एक प्राउड मोमेंट है, जहां पर हमारे फाइनली HAL के लाइट कॉम्बैट अटैकिंग हेलीकॉप्टर को एक नाम मिल गया है और नाम है प्रचंड। प्रचंड अपने आप में ही बताता है कि कितना फियर्स है, कितना एग्रेसिव है और कितना अटैकिंग है। तो हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे नाम दिया, HAL के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को नाम दिया है फाइनली प्रचंड। तो क्यों इतना प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए? क्योंकि ये सबसे पहला जो इसका मेन फोकस पॉइंट होना चाहिए वो है मेड इन इंडिया। इट इज मेड इन इंडिया अटैकिंग हेलीकॉप्टर। तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है जब मैं इस वीडियो को बना रही हूं। तो चलिए जानते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट्स जो है, क्या क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इंडिया एक लौता ऐसा देश है जहां पर इन अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स का बड़ा ही यूनिक मिक्सचर है। यानी ये मेड इन इंडिया के तहत प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हमारे पास, अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स तो हमारे पास है ही, उसके साथ साथ हम बोइंग अपाचे हेलीकॉप्टर्स, ये भी अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स है, ये भी हमने यूएसए से खरीद रखे हैं और फ्यूचर में भी और भी खरीद सकते हैं। और MI-24 ये भी एक अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, ये भी हम रशिया से परचेज करते हैं। तो हमारे पास एक यूनिक मिक्सचर है MI-24 का, अपाचे का और प्रचंड का। अगर वहीं पर मैं कंपेयर करूं चाइना के अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स की संख्या का, तो वो हमसे बहुत आगे हैं और शायद इसीलिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये टारगेट रखा है कि एटलीस्ट हमारे पास 160 लाइट कॉम्बैट अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स होने ही चाहिए। तो देयर इज नो इन कंपैरिजन टू अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स, हमारा नंबर जो है चाइना से बहुत पीछे है। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर लूं तो शायद हम 60 से भी ऊपर नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये वीडियो हमारा निगेटिव सेंस में बनाने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए इसलिए प्राउड मोमेंट है कि पहली बार हमने मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स, वो भी अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं। इसे बनाया गया है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। अगर ये मेड इन इंडिया है तो क्या ये 100% मेड इन इंडिया है? जी नहीं, ये 100% मेड इन इंडिया नहीं है, बल्कि 45% मेड इन इंडिया है और द रेस्ट ऑफ द 55% इज एक्चुअली वी हैव बोरोड। लाइक इसका आर्मामेंट या फिर इसमें लेजर गाइडेड रॉकेट्स हैं, बहुत सारे इसमें इक्विपमेंट्स जो हमने डाले हैं वो एक्चुअली बाहर से मंगाए गए हैं। लेकिन हमने टारगेट रखा है कि नियर बाय फ्यूचर में जब हम इसका दोबारा प्रोडक्शन करेंगे तो हम इसकी ये इंडिजिनस परसेंटेज को बढ़ा के 55% कर लेंगे। और दूसरी इसमें जो जानने योग्य बात है वो है कि हम फिलहाल के लिए HAL 15 प्रचंड बना रहा है, 10 इसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए हैं और 5 आपके इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे। तो टोटल अभी के लिए फिलहाल आपका 15 जो है लाइट कॉम्बैट अग्रेसिव प्रचंड हेलीकॉप्टर बनने जा रहा है। अगर मैं बात करूं, बार बार मैं ये एग्रेसिव वर्ड क्यों यूज कर रही हूं, तो मैं आपको बोल दूं लिटरली अपने नाम को सार्थक करता हुआ है और ये एकदम प्रचंड ही है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, इसको कंपेयर करूं डिफेंस और अटैक में, तो 95 मुझे इसमें अटैक और 5 इसमें मुझे डिफेंस मिलेगा। यानी अभी प्रोटेक्शन सूट जो है वो इंस्टॉल नहीं किया गया है, इसीलिए अपने नाम को सार्थक करता है। तो अभी आगे की स्लाइड्स में हम देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें अगर मैं बात करूं, ये सब आप जानते हैं कि 5.8 टन इसका जो वेट है वो 5.8 टन है। इसमें इंफ्रारेड सिग्नेचर्स डाले गए हैं। इसका जो आपका स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड, वो है 275 किलोमीटर पर आवर। और अगर बात करें कि कितनी ऊंचाई तक
कॉम्बैट ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसकी ऊंचाई आपकी अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम जो है वो 16,000 से 17,000 फीट जाएगी। ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर जाकर कॉम्बैट ऑपरेशन करने वाला अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। और अभी के लिए यहाँ पर जो सीलिंग लिमिट दी गई है ये बढ़ाकर 21,000 फीट भी करनी है। तो ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाने वाला, जो कॉम्बैट ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करने वाला अटैकिंग हेलीकॉप्टर बन गया है। अब मैंने आपसे कहा कि ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाकर कॉम्बैट ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करने वाला अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स है। आपको भी पता है कि अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर की और बात करें वहां की टेरेन की, तो उस हिमालयन रीजन में उतनी ऊंचाई पर जाकर किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाना बहुत ही मुश्किल का काम है। और ये शुरुआत हुई इस हेलीकॉप्टर को बनाने की आफ्टर कारगिल वॉर। कारगिल वॉर 1999 में होता है और हमें उस समय महसूस हुआ कि शायद हमारे पास भी अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स होने ही चाहिए थे, जिससे कि हम और ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी को पीछे ढकेल सकते थे। और शुरुआत वहीं से हुई और 21 ईयर्स के बाद, 21 ईयर्स के परिश्रम के बाद HAL ने बनाया हमारा प्रचंड। तो ये आपके कुछ इंफॉर्मेटिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपके यहाँ पे स्लाइड्स में दिए हुए हैं, मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया था कि अभी तक इसमें 45% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज किए गए हैं। यानी 40, अगर हम बात करें पूरे प्रचंड हेलीकॉप्टर की, तो मेड इन इंडिया कंपोनेंट सिर्फ 45% है और बाकी रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट वी हैव परचेज फ्रॉम द आउटसाइड, लेकिन इसे बढ़ा के 55% कर दिया जाएगा। अगर बात करें हम इसके आर्मामेंट की, तो इसमें यूज किया गया है आपका M62-1 कैनन। और ये जो है गन, ये आपके काउंटर टेररिज्म में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। इसमें 4 लेजर गाइडेड मिसाइल्स भी डाले गए हैं और ये यहां पर आपको मैं बता दूं कि ये एयर टू एयर स्ट्राइक करने में भी काफी यूजफुल है। आगे के स्लाइड्स में आप देखोगे तो मैंने आपको ये एयर टू एयर ऑपरेशंस के बारे में बता दिया। ये सारी इसकी लेजर रेस फाइंडर इसमें इंस्टॉल किया गया है, CCD कैमरा, FLIR डेजिग्नेटर, ये सारा इसका जो है स्पेशलिटी है। यानी ये हेलीकॉप्टर अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। तो चलिए आगे की स्लाइड में बात करते हैं। ये सारा मैंने आपको बताया कि 20 ईयर्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कारगिल वॉर के होने के बाद जब हमें महसूस हुआ कि ये इतनी ऊंचाई पर अगर हमारे पास एक अटैकिंग हेलीकॉप्टर होता तो शायद हम और अच्छे से पाकिस्तान आर्मी को और पीछे तक ढकेल सकते थे। और वहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे प्रचंड की। तो प्रचंड आफ्टर कारगिल वॉर ये शुरू हो जाता है 20 ईयर्स रिसर्च के बाद। ये हमारे सामने है। HAL जो है इसे बना रहा है और अभी के लिए फिलहाल 15 बन रहे हैं। नियर बाय फ्यूचर में हम इसका नंबर इंक्रीज करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारा टारगेट है कम से कम हमारे पास 160 लाइट कॉम्बैट अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, यहाँ बात हमारे 2 फ्रंट वॉर अगर हो जाए या चाइना बीइंग अ सो एशियन डोमिनेटिंग इमर्जिंग पावर, हमारे पास भी, मैंने आपसे नॉर्मली भी बोला कि अगर मैं बात करूं सिर्फ उनके Z-10 लाइट मीडियम अटैकिंग हेलीकॉप्टर की, तो इसी की संख्या लमसम 180 है। तो उनके पास तो बहुत सारे अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं और हमारे पास अभी लेस देन 60 हैं, जबकि हम बाहर से भी परचेज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेल्फ प्रोडक्शन, सेल्फ रिलायंट बनना, मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि नियर बाई हमने नियर फ्यूचर में देखा कि पैंगोंग लेक के आसपास जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी, उन्होंने अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया। तो जाहिर सी बात है वो हमें क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि यू आर एक्चुअली लेसर इन एग्रेसिव हेलीकॉप्टर्स देन अस। तो जाहिर सी बात है हमें अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी को अगर मजबूत करना है तो इसके प्रोडक्शन को और बढ़ाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है अगर मैं कॉस्ट वाइज इसकी बात करूं तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमने अपाचे खरीदे थे USA से 2015 में, तो जब हमने 22 अपाचे खरीदे तो उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ पड़ी थी हमें। और उसी के जस्ट 5 साल बाद 2020 में जब हम वही अपाचे खरीदते हैं और शायद 15 खरीदते हैं तो हमें लमसम 7,000 करोड़ का पड़ता है। यानी 62% जो है कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो सोचिए हमारे लिए कितना ज्यादा
जो है वो एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा बर्डन आता है जब भी हम बाहर से खरीदते हैं। तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है प्रचंड, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और एक प्रचंड को बनाने में अप्रोक्सीमेटली 270 करोड़ का ही बस खर्चा आया है। और अगर मैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट को जोड़ूं तो 15 लाइट कॉम्बैट एग्रेसिव प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को बनाने में तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और बहुत ही ज्यादा हमारे इंडिया एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि नाउ इंडिया इज बिकमिंग सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस सेक्टर। तो इसी के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूं। जय हिंद, जय भारत।